हाय, मैं हूं आशुतोष दुबे के सक्सेस जी। रैट रेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा। ये रैट रेस है, यहाँ रैट आप और हम हैं। पैसों के लिए जितना भागें उतना कम है, जितना भागेंगे उतना पैसा आएगा, पर उसका बहुत बड़ा हिस्सा किसी और के पॉकेट में और जरा सा हिस्सा आपके पॉकेट में जाएगा। आपके लिए वो पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्स का भुगतान करना तो आपकी मजबूरी है। अपने शौक और ज़रूरतें पूरी करने के लिए आप जितनी देर काम करते हैं उतना पैसा आता है, पर जितना भी आता है वो पूरा खर्च हो जाता है। काम करते करते आप हो जाते हैं टायर्ड एंड देन यू रियलाइज इट्स टाइम टू रिटायर। एंड व्हाट्स रियली शॉकिंग दैट स्टिल यू हैव अर्न ऑलमोस्ट नथिंग। वाह, ये तो रैप बन गया। खैर, ये है रैट रेस। अगर आपको रैट रेस से निकलना है तो आपको इस वीडियो को आपके जीवन का मार्गदर्शन मानते हुए पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं द रिच डैड एंड पुअर डैड के सबसे बेस्ट लेसन्स शेयर करने जा रहा हूं, जिसे लिखने वाले रॉबर्ट कियोसाकी ने खुद इन्हीं लेसन्स और प्रिंसिपल्स की हेल्प से एक लोअर मिडिल क्लास से मोर देन $100 मिलियन तक का सफर तय किया है और साथ ही लाखों लोगों को वेल्थ बनाने में उनकी हेल्प की है। तो पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाइए। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। गरीब और मिडिल क्लास इंसान हमेशा पैसों के लिए काम करता है। अब आप कहेंगे कि अमीर इंसान भी तो पैसों के लिए ही काम करते हैं, पर दोनों के अप्रोचेस में फर्क होता है। कैसे? गरीब सोचता है अगर 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया तो ओवर टाइम मिलेगा। वो अपनी मेहनत और टाइम को पैसे से कैलकुलेट करता है। 8 घंटे के काम को 10 घंटे में निपटाओ। उनकी सोच इससे आगे नहीं जा पाती, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। दे वांट टू प्ले सेफ। वहीं अमीर इंसान खुद को पैसों के लिए काम पे नहीं लगाता, वो अपने पैसों को खुद के लिए काम पे लगाता है। वो लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को पहचान कर उन्हें कैपिटलाइज करता है, अपने पैसों को अपने लिए अच्छी जगह इन्वेस्ट करता है। छोटे छोटे काम में पर्सनली खुद बहुत ज्यादा समय ना देकर स्किल्ड एम्प्लॉइज को काम डेलीगेट करता है। लेसन नंबर 2, यू गेट व्हाट यू लुकिंग फॉर। अगर आप केवल पास होने के लिए पढ़ाई करोगे तो ज्यादा से ज्यादा केवल पास होगे, मेरिट लिस्ट में कभी नहीं आने वाले। मेरिट लिस्ट में वो आते हैं जिन्हें पास होने की चिंता नहीं होती, उनका गोल उससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। वो टॉप करने के लिए पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं। जो टॉप करता है वो पास भी हो ही जाता है। गरीब और मिडिल क्लास भी हमेशा अपने खर्चे पूरे करने को टारगेट करते हैं, बस किसी तरह गुजारा चल जाए। पैसों का लालच और लगातार गरीब होने के डर के चलते जरूरत भर के पैसे और सिक्योरिटी को तलाशते रहते हैं और केवल उतना ही हासिल कर पाते हैं। अमीर इंसान बड़ी पिक्चर को देखता है, बड़ा टारगेट बनाता है, गुजारा चलाना नहीं साम्राज्य बनाने की सोच रखता है। लेसन नंबर 3, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अगर आपको 2 मंजिल का घर बनाना है तो 6 इंच के स्लैब से भी काम चल जाएगा, राइट? पर अगर आपको एंटीलिया जैसी जायंट बिल्डिंग बनानी है तो एक गहरा गड्ढा खोदकर उसकी मजबूत नींव डालनी होगी। अब समस्या यह है कि ज्यादातर लोग 6 इंच के स्लैब्स पर ही एंटीलिया बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी केवल बड़ा सोचने से कुछ नहीं होने वाला, उसके लिए मजबूत आधार, एक मजबूत नींव की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जरूरत है। और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से रॉबर्ट का मतलब है नॉलेज ऑफ कैश फ्लो, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। स्कूल में पढ़ाए जाने वाले एसेट्स और लायबिलिटीज से रॉबर्ट सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैश फ्लो डिसाइड करती हैं और आपका कैश फ्लो आपकी वेल्थ डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी अकाउंट्स के स्टूडेंट से अगर मैं पूछूं कि एसेट्स के कुछ एग्जाम्पल बताएं तो वो कहेंगे हाउस, कार्स, कैश एटसेट्रा। बट कियोसाकी के अनुसार एसेट्स हर वो चीज है जो आपके पास पैसे लाती हैं, आपके जेब में पैसे डालती हैं, जैसे रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टीज एटसेट्रा। और लायबिलिटीज हर वो चीज है जो आपसे पैसे खर्च करवाती हैं, जैसे टैक्सेस, इंटरेस्ट पेड, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, EMIs, लोन वगैरह वगैरह। एक महंगी कार जिसके लिए आपको हर मंथ इंटरेस्ट के साथ बड़ी अमाउंट में EMI देनी पड़ रही है, वो आपकी एसेट नहीं। बड़ा सा घर जिससे आपको कोई कमाई नहीं, उसके लिए आपको लाखों मेंटेनेंस खर्च करने पड़ते हैं, वो भी आपकी एसेट नहीं, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी। इसके जगह ऐसे एसेट जैसे घर, दुकान, गाड़ियां जिनसे आपको रेंट आए, शेयर्स, म्यूचुअल फंड जो आपको प्रॉफिट दे, वो आपके एक्चुअल एसेट्स हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी दौलत कमाई है, कोई लॉटरी जीतकर या कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी, पर अक्सर देखा गया है कि पैसा उनके पास टिक नहीं पाता। वो वापस अपने पुराने फाइनेंशियल स्टेटस पर लौट आते हैं। उसका रीजन है लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। वो गलत चीजों में पैसे खर्च कर देते हैं जिनसे उन्हें हासिल कुछ नहीं होता।
लेसन नंबर 4, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट जब छोटे थे तब अमीर कैसे बने ये सीखने के लिए वो अपने दोस्त के अमीर पिता यानी रिच डैड के डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करते थे, जहां उनके अमीर डैड ने उन्हें सिखाया कि अगर रिच बनना सीखना है तो पैसों के टेम्पटेशन पर जीत हासिल करनी होगी, और उनकी मजदूरी को कई गुना बढ़ाकर उन्हें ऑफर दिया। कियोसाकी वो ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते थे पर चुप रहे, क्योंकि वो समझ गए थे कि उन्हें केवल कुछ डॉलर्स नहीं, बड़ी पिक्चर पर ध्यान देना है। A job is a temporary solution for a permanent problem। ये छोटे छोटे रेस के ऑफर्स में अक्सर लोग फंस कर रह जाते हैं, पर उन्होंने एक बड़ा लेसन दिया था कि पैसों के लिए नहीं, पैसे कैसे कमाए जाते हैं ये सीखने के लिए काम करो। स्किल्स डेवलप करो, जैसे मैनेजमेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग, सेलिंग स्किल्स। और इस टिप की वजह से ही रॉबर्ट ने उसी शॉप में फ्री में काम करते हुए अपॉर्चुनिटीज को पहचान कर सेकेंड हैंड कॉमिक्स का अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर लिया था, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपनी सिस्टर को डेलीगेट की थी। लेसन नंबर 5, फीड योर माइंड। ऑथर का कहना है कि हमें लगातार अपने माइंड को सिखाते रहना चाहिए, जॉब पर स्टडी करना चाहिए, जो काम आप करते हैं उसे और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। ऐसे लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले हों, जो जीतने की बात करते हों। ऑथर ये भी कहते हैं कि बहुत से लोग खुद को रिवॉर्ड नहीं देते, खुद को पे नहीं करते। आप काम करके पैसे कमा रहे हैं, उनमें से पूरे खर्च की लिस्ट पहले से रेडी रहती है, पर आपको आपकी कमाई में से पर्सनली कितना पैसा मिला। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में भी बताया गया है कि हमेशा अपनी इनकम में से कम 20% खुद को दें, उसे सेव करें, और जब भी अमाउंट बड़ा हो जाए तो अच्छे से इन्वेस्ट करें। अच्छे स्टाफ को, अपने एजेंट्स को हमेशा अच्छा पैसा देना चाहिए, क्योंकि ये ही आपके लिए बिजनेस क्रिएट करते हैं। मार्केट में आपकी आईज और ईयर्स का रोल यही प्ले करते हैं। अगर आपका स्टाफ, आपके एजेंट्स आपसे खुश नहीं है तो ये आपको अच्छा खासा चूना लगा सकते हैं। कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? अगर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल सक्सेस जी को, शेयर करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।